फ्रेंड्स, ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि हमारे क्लास का टाइम चेंज हो चुका है। डेली मॉर्निंग 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। और अब से जो मॉर्निंग में जो क्लास होगा वो एक पिछली वीडियो और एक आज वाली वीडियो का ही होगा। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोखरन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। फ्रेंड्स, जब तक मैं ऑप्शन बोलता हूँ तब तक अगर आपको आंसर मालूम होता है तो आप आंसर याद करके रखेंगे कि हाँ आपका आंसर ये है, और मैं जो बोलता हूँ आपको वो देखना है कि क्या आपका आंसर सही हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहीं पे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है, तो आप कहेंगे राजस्थान। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात और आपको ध्यान में रखना है, भील और मीना जनजाति का निवास स्थान पहले राजस्थान में ही हुआ करता था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मधुमेह रोग के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो फ्रेंड्स, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होना बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन यानी कि ये मधुमेह रोग हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो 4 संख्या मैंने बतलाया है, ये बीमारी के जो प्रकृति नेचर होता है यानी कि बीमारियों का जो गुण होता है उसे 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि मधुमेह रोग के कितने प्रकार हैं, 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, और राज्यपाल, राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति, ये तीनों संवैधानिक पद या संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक बात और ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करने का काम करता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, सभी रक्त समूह की तुलना में आरबीसी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 55%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 20%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 35%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीसी की प्रतिशत मात्रा अन्य ब्लड, जो कि हमारे शरीर में मैंने बताया है कि 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। रक्त समूह, अन्य रक्त समूह की अपेक्षा ये जो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल, आपको ये भी फुल फॉर्म भी याद रखना है, रेड ब्लड सेल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ईरानियों ने हमारे देश भारत को क्या कहकर संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्यावर्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे भारत देश के नाम हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ईरानियों ने जो हमारे देश को कहा था, संबोधित किया था, वो था हिंदुस्तान शब्द। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है? यानी कि कैप्सूल का जो ऊपरी भाग होता है वो पूछा गया है कि किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए वसा का, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्टार्च का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, और जो जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनका ऊपरी परत वो भी स्टार्च का ही होता है। और फ्रेंड्स, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो लोग क्लास में रेगुलर होंगे उनको ये पूरी तरह से याद ही होगा, हो चुका होगा कंफर्म कि वसा में घुलनशील कौन है और जल में घुलनशील कौन है। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं वो जान लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे ए बी, ऑप्शन नंबर ए है ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के आपको याद में रखना है, और ये जल में घुलनशील है बी और सी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है? ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी एयर कंडीशनर, या फिर ऑप्शन नंबर सी दो पहिया वाहन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 पहिया वाहन और जितने भी वाहन हैं उन सभी से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है, यानी कि CO।
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए 3 या फिर ऑप्शन नंबर बी 7 या फिर ऑप्शन नंबर सी 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपको ये 4 संख्या दिया गया है और आपको इन संख्याओं को देखना है कि इन चारों संख्याओं में आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, अंतर कुछ लग रहा है, सो आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3, 7 और 11 ये तीनों विषम संख्या है, जबकि 4 सम संख्या है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 24, यानी कि ए और डब्ल्यू का मान 24 दिया गया है और टी और ओ का मान 35 दिया गया है। मान का मतलब वैल्यू होता है। और तो आपको बतलाना है आर और बी का वैल्यू क्या होगा, यानी आर और बी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 या फिर ऑप्शन नंबर बी 35 या फिर ऑप्शन नंबर सी 38 या फिर ऑप्शन नंबर डी 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा आर का मान 18 होता है प्लेस वैल्यू और बी का 2। तो यहाँ पे आर 18 और 2 20 होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 20। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन खुला परिवहन है या बंद परिवहन, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए बंद परिवहन या फिर ऑप्शन नंबर बी खुला परिवहन या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बंद परिवहन। हमारे नस में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त संचारित होता है पूरे शरीर में, वो बंद परिवहन के माध्यम से यानी कि नसों के माध्यम से, ना कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हमारे देश के राष्ट्रीय नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 29 या फिर ऑप्शन नंबर बी 2525 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1464 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2510। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि राष्ट्रीय नदी गंगा है और जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर हुई होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी मिलेगी। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे, जैसा ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन, 4 से 8 दिन, 1 से 20 दिन, 1 से 120 दिन या फिर डी है 2 दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 4 दिन श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। उसके बाद ये फिर से फॉर्मेशन होने के लिए हमारे शरीर में एस्पिरिन में चला जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टाल्क क्या? ऑप्शन नंबर ए स्नेहक या फिर ऑप्शन नंबर बी धातु या फिर ऑप्शन नंबर सी तांबा या फिर ऑप्शन नंबर डी पाउडर। तो फ्रेंड्स टाल्क का मतलब ही पाउडर होता है, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और टाल्क मतलब पाउडर, यानी कि वो जो हम घर में यूज़ करते हैं यही है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ और अच्छा आपको और ज़्यादा बता सकूं, तो आपको लाइक करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, मच्छर या मक्खी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एड्स यानी कि HIV, एड्स जो है HIV वायरस के कारण फैलता है और वायरस मतलब विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जीवाणु के कारण क्या फैलता है ये आपको कमेंट करके बतलाना है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कवक के कारण तो आप लोग को पता ही खुजली होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शाहजहां किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए अकबर का या फिर ऑप्शन नंबर बी हुमायूं या फिर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि शाहजहां के जो पिता थे यानी कि शाहजहां जिनका बेटा था नाम जहांगीर था, यानी कि इन चारों में से कोई आंसर नहीं होगा। और शाहजहां के बेटों की बात की जाए तो शाहजहां के बेटे 4 बेटे थे, जिनमें से दारा शिकोह शाहजहां का ये प्रिय बेटा था या प्रिय पुत्र था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये मुगल शासक थे शाहजहां, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे थे? यानी साउथ अफ्रीका कितने वर्ष रहे? ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर वाई का मतलब यहाँ पे ईयर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 21 ईयर या फिर ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 ईयर। 11 ईयर मतलब 11 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 28 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी साउथ अफ्रीका 21 वर्ष रहे थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे
इसका जवाब आपको कमेंट करके लिखना है, क्योंकि ये आंसर मैंने पिछली वीडियो में आपको बतला रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने भेजे हैं और सही है या गलत। तो फ्रेंड्स, कल का पहला सवाल था कि मोबाइल फ़ोन कौन सी ऊर्जा से संचालित होती है। ये काफ़ी इजी सवाल था। और दूसरा सवाल था भारी जल का सूत्र क्या होता है। ये भी बहुत इजी है और पिछली सारी क्लास में, लगभग क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल बतलाया भी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि किनका जवाब सही आया है। ये इनका शिवानी कुमारी, इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है दृष्ट धारा, यानी कि डीसी। मोबाइल फ़ोन दृष्ट धारा से संचालित होता है, तो इनका जवाब सही है। शिवानी कुमारी, मैं समझ सकता हूँ आपका ध्यान है पढ़ाई पे, चलिए अच्छी बात है और आपका जवाब सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे हैं धीरू, रेडिएशन ऊर्जा पाई जाती है। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया धीरू। और दूसरा ये अफ़गानिस्तान के शासक, चलिए ये बीच में मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ध्यान में नहीं है क्या है, लेकिन और इधर है रवि प्रकाश सिंह, रवि प्रकाश डीसी और D2O। चलिए आपका ये दोनों आंसर आपका सही है, रवि प्रकाश। और यहाँ पे फिर धीरू आपने जवाब दिया है D2O। चलिए अच्छा है, आपका जो दूसरा सवाल का जवाब है D2O, आपने ये सही दिया है। और शिवानी कुमारी, आपने दो बार आंसर दे दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, सही है आपका D2O भारी जल का सूत्र होता है और इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और आनंद चौहान, आपने एक ही सवाल का जवाब दिया है और वो है D2O, जो कि भारी जल का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स, ये केवल 3-4 लोग ही तो नहीं पढ़ते हैं ना, और भी लोग हैं। तो जितने भी और लोग और स्टूडेंट हैं, वो भी जवाब देने की कोशिश कीजिए जो मैं सवाल पूछता हूँ। और फ्रेंड्स, आज का जो सवाल है वो ये है, आपको बतलाना है कि आरबीसी का निर्माण, यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है। और दूसरा आपका सवाल है सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके लिखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और वीडियो में लगातार बने रहिए। और एक बात और कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।